गुड। सो आज बाबा कहते हैं कि अब हमें जाना है अपने घर और अपनी दुनिया में। तो अपनी दुनिया में भी बाबा हम बच्चों को राइट टाइम पर भेज देगा। तो उस दुनिया में जाने के लिए बाबा अभी हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की मालाओं से सजा रहे हैं। उस दिन भी बाबा कहते थे ना कि तुम बच्चे पियर घर में बैठे हो, बाबा हमारा गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज बाबा अलग अलग मालाओं को याद करते हैं कि संगम युग में बाबा हमें कौन सी माला पहनाता है। भक्ति मार्ग में हमने भी भगवान को अलग अलग प्रकार की मालाएं पहनाई ना। मोतियों की पहनाई, हीरे की पहनाई, सोने की भी कोई जन्म में माला पहनाई होगी। भक्ति में फूलों की तो बहुत भगत लोग चढ़ाते हैं मालाएं। फूल भी तो वैरायटी वैरायटी होते हैं। कोई कोई फूल तो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मालाएं हमने भक्ति में पहनाई, बाबा अभी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को कौन कौन सी माला संगम युग में पहनाता है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी माला वो है ज्ञान की माला। इतना बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है दुनिया में आप देखो ऐसा कोई प्रश्न न हो जिसका जवाब बाबा के बच्चे न दे सके। बेहद का ज्ञान बाबा ने आकर हम बच्चों को दिया है। तो सबसे बड़ी माला वो है ज्ञान की माला। ज्ञान के लिए क्या कहते हैं कि सारी पृथ्वी को पेपर बना ले, सारे समुंदर के पानी को शाही बना ले, और सारे जंगल के वृक्षों को कलम बनाकर साक्षात विद्या की देवी सरस्वती भी बैठकर भगवान की महिमा लिखे ना, ज्ञान की महिमा लिखे, लिख नहीं सकती। तो अपरंपार बेहद का ज्ञान बाबा ने दिया। तो अभी बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, जब भी टाइम मिले ना तो वही ज्ञान का मनन चिंतन करने से हम उस माला को अच्छी तरह अपने जीवन में उसका फायदा ले सकेंगे। फिर बाबा ने हमें शक्तियों की भी माला दी है, दिव्य शक्तियां। याद करो पहले के जमाने में जो लड़ने के लिए जाते थे ना, तो उनके पास वो डिवाइन अस्त्र होते थे। बस भगवान को याद करते थे और वो अस्त्र उनके हाथ में आ जाता था। ब्रह्मास्त्र कहते थे, वो कहते थे सबसे पावरफुल था, उससे पावरफुल कोई और होता ही नहीं था। कोई अंजलि अस्त्र था। ऐसे अलग अलग अस्त्रों के नाम लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते ये संगम की यादगार है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बाबा भी हम बच्चों को दिव्य शक्तियों के अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो जब भी माया हमारे सामने आवे तो हम उसके अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दिव्य शक्तियों के शस्त्रों को बार बार हमारे सामने रखना है, क्योंकि बाबा ने मुझे वो माला पहना दी है। कौन कौन से दिव्य अस्त्र शस्त्र है। याद करो वो जो 8 पावर वाला चित्र है ना, अष्ट शक्तियां तो है ही है, उससे भी ज्यादा शक्तियां बाबा ने हमें अपने जीवन में दी है। फिर कहते हैं गुणों की माला भी बाबा भी हम बच्चों को पहनाते हैं। कितने सारे गुणों का एक लिस्ट बना हुआ है। 54 का लिस्ट है, कहाँ 36 का है। तो बाबा कहते इन सारे दिव्य गुणों को अभी हमें धारण करना है। तभी तो देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं कि वो सर्व गुण संपन्न थे। तो वो सारे गुण
संगम में इन्होंने धारण किए। तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, वो सारे गुण जिसकी माला बाबा हम बच्चों को अभी पहना रहे हैं। फिर बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की माला भी पहनाई है। बाबा ने बोला ना, कर्मों की गुह्य गति समझा दी कि सुकर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म किसको कहते हैं। तो ये कर्म की फिलॉसफी को बुद्धि में रखते हुए हमें इस जीवन में बस अब श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। बाबा कहते हैं हमारे कर्म चैरिटेबल कर्म बन जावे, श्रेष्ठ कर्म बन जावे। क्योंकि आज भी देखो, एक अच्छा काम करते हैं ना, तो अंदर में बहुत बहुत खुशी का अनुभव आत्मा करती है। क्योंकि कर्म हमें बहुत ताकत देते हैं। इसीलिए बाबा कहते पूरे दिन में हमें ये एक लक्ष्य पक्का रखना है कि एक अच्छा काम मुझे जरूर करना है, जो अच्छा काम दूसरों को हैप्पीनेस देवे और मेरे को भी हैप्पीनेस देवे। किसी को बाबा का ज्ञान सुना दो, दुखी आत्मा को है, किसी को जाकर थोड़ी मदद कर दो, तो ये सारे अच्छे काम है। तो एटलीस्ट एक अच्छा काम करेंगे ना, तो वो अच्छा काम करते करते हम सही रूप में धर्मात्मा बन जाएंगे। या तो श्रेष्ठ कर्मों की माला भी बाबा ने हम बच्चों को पहनाई है। फिर बाबा कहते दुआएं जो हम इकट्ठी करते हैं ना, तो दुआओं की भी माला होती है। अब ऐसा काम करना है कि हमारे प्रति हर एक के दिल से दुआएं निकले, अच्छी भावनाएं निकले। क्योंकि हमारी यही दुआ की शक्ति हमें अंतिम समय में जब बीमारियां आती है ना, तब ये दुआ की शक्ति बहुत बहुत काम करती है। देखो दादियों के जीवन का अनुभव सुनते हैं ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आप देखो इस यज्ञ की बेदी पर स्वाहा कर दिया, सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया। तो सोचो पूरे जीवन में इन्होंने कितना दुआओं का स्टॉक इकट्ठा किया होगा। तभी तो उनको शरीर पर कोई तकलीफ होती थी, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती थी। डॉक्टर्स भी कभी कभी हैरान होते थे कि ऐसी जब तकलीफ शरीर को होती है, बहुत दर्द होता, लेकिन दादियों को कभी दर्द महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि पूरी लाइफ वो दुआओं की शक्ति को अपने जीवन में भरी थी। तो यही दुआएं दवा का काम करती है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी दुआओं की माला भी पहनाते हैं। फिर बाबा से ब्लेसिंग्स की माला भी तो मिलती है ना, वरदानों की माला। रोज मुरली में आप देखो, बाबा अपने बच्चों को कोई ना कोई वरदान से संवारता ही रहता है। और वही वरदान को हम याद रखते हैं। तो याद रखते रखते वो सारे वरदान हमारे जीवन में आते जाएंगे, तो एक माला का काम करेंगे। तो ये वरदानों की माला को भी मुझे याद रखना है। फिर बाबा मुझे स्वमान की माला भी तो पहनाता है ना। रोज मुरली में देखते हैं ना, कितने स्वमान बाबा हमें देता है। कई ऐसे स्वमान है, जब शरीर को कुछ तकलीफ है तो अमृत बेला ही उठते हुए बाबा कहते अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में देखो, तो शरीर के अंदर वो ताकत आ जाएगी। या फिर जो काम हमें करना है आसानी से कर लेंगे। कभी बाबा कहते शरीर के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं आत्मा बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। अपने आप को हेल्थी के रूप में देखो, तो धीरे धीरे वो पेन हमारा मर्ज होता जाएगा।
या तो ये अलग अलग सुमानों की माला को भी मुझे याद रखना है। फिर बाबा ने संगम में मुझे भाग्य की माला भी दी है। बाबा ने तो पूरा कलम ही हमारे हाथ में दे दिया है। फिर बताया है ना कि जितनी लंबी भाग्य की लाइन आपको बनानी है, आप अपने हाथों से, अपने कर्मों से आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। तो संगम में थोड़ा सा ही तो पुरुषार्थ करना है। फिर देखो पूरा साइकिल बैठ के हम खाएंगे, और कोई युग में थोड़ा कुछ पुरुषार्थ हम करेंगे। तो ये भाग्य की भी माला होती है। फिर श्रेष्ठ स्मृति की भी माला। स्मृति हमारी अवेयरनेस बाबा ने कितनी अच्छी बना दी। पहले वही मन में वही पुराने सड़े हुए निकले भी व्यर्थ संकल्प चलते थे। अब बाबा ने बोला कि जितनी जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होंगी, अच्छे विचार होंगे, तो हमारी स्मृति से हमारी वृत्ति शुद्ध बनती जाएगी, और वृत्ति का असर पड़ेगा हमारी दृष्टि के पर, दृष्टि का असर हमारी कृति पर पड़ेगा, और कृति का असर हमारी सृष्टि पर पड़ेगा। या तो ये बाबा कहते श्रेष्ठ स्मृति की भी माला बाबा ने दी है। फिर बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना की माला भी पहनाई है। चलो कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, उनको तो हम नहीं स्टॉप कर सकते ना, लेकिन हम अपने आप को तो देख सकते हैं ना। हमें सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, ये माला को धारण करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर बाबा ने विजय की माला भी पहनाई है। माया के साथ विजय, विजयी बनने की माला। तो माया आएगी, लेकिन वार नहीं, नमस्कार करने के लिए आएगी। या फिर आप देखो बाबा ने हम बच्चों को अपनी विशेषताओं की माला पहनाई है। फिर आप देखो तो बाबा के प्यार की भी माला गले में पड़ी हुई है। तो ऐसी कई मालाओं की आज बाबा बात कर रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली 9 तारीख की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? क्यों बाबा इतनी मेहनत करके रोज रोज अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है? हम्म, क्योंकि बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार कौन सा है? पढ़ाई का सार इस दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे भी नहीं समझो कि हमारे पास तो करोड़ है, लाख है। बाबा कहते कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और इस पढ़ाई पर ध्यान दो। आज की मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का करते थे इंतजार। सोचते थे ना एक दिन बाबा आएगा धरती पर, आकर हम बच्चों से मिलेगा। तो बाबा कहते वो दिन आज आया। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम भी देते हैं। नोबेल पीस प्राइज देते हैं ना। नेहरू भी राय देता था
शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय दे करके ये सब चले गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। तो चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो, यही भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही कहा जाता है गोल्डन स्पैरो। सतयुग में भारत ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया था। कलयुग में आते आते आयरन स्पैरो बन गई है। सब प्लास्टिक, आयरन, पेपर, उसको ही तो महत्व देते हैं। तो बाबा कहते बल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। अभी तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम तो जानते हो। बाकी थोड़े रोज है तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे कि अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। नहीं, बोट आदि में आते थे ना पहले के जमाने में, एक एक महीना लग जाता था। यहाँ भी कई बहनें अपना अनुभव सुनाती थी, कैसे बोट में आए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक बोट में आए, फिर उसके बाद प्लेन में आए, तो बहुत टाइम लगता था उस समय। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने पुरुषार्थ पर बहुत सहज समझाया है। ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक, ये सर्टन है। कैसे भी करके अपनी दुनिया बाबा के आने वाली है, ये निश्चित है। तुम देवता थे, देवताओं के तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी दिन ही अब कितने बचे हैं। आजकल की हालतें देख करके लगता है ना, अभी कोई टाइम ही इतना नहीं बचा है। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी है। तुम बच्चे भी तो ज्ञान की अथॉरिटी हो ना। वो लोग है भक्ति की अथॉरिटी। दुनिया में उनके पास भक्ति का ज्ञान है, तो वो भक्ति की अथॉरिटी हो गए। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको भी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो तो सबको बैठकर भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, लेकिन तुम बच्चे ज्ञान की अथॉरिटी हो, तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति तो होती नहीं, पुजारी वहां पर एक भी नहीं होता, क्योंकि सब पूज्य है। सतयुग में देवी देवताएं सब पूज्य है। फिर आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। फिर उनकी मूर्तियां बना करके पूजा शुरू करते हैं द्वापर युग ऑनवर्ड से। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो,
और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नोंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता ही रहता, तुम बच्चे करते रहते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही तो समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता ही रहता। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। तो ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में, कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, क्या कहते थे कि हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वो बाप हमारा रचता है जो हमको रोज पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाबा ही राजयोग सिखाते हैं और सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कोई थॉट रीडर तो हूं नहीं। क्या हमारे मन में चल रहा है, बाबा कहते वो सब बातें मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जानना चाहे तो जान सकता है, लेकिन बाबा सारा दिन बैठ के वो काम नहीं करते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, बतलाता हूँ कि मेरा इस ड्रामा में क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बचा रहे हो। तुम बच्चे ये नॉलेज सीखकर फिर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे तो तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में ये कोई को थोड़ी पता है नई दुनिया कब आएगी। खैर बाबा ने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, लेकिन बाबा कहते हमारी अच्छी स्थिति होगी, मन की स्थिति, अपने आप वो डेट टच होगी, पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को सिखला रहे हैं, फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे नेक्स्ट साइकिल में भी, एंड में फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प के बाद चलेगी। तो एक सेकंड न मिले दूसरे से। तो बाबा कहते बच्ची ये नाटक देखो फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को तो बेहद के नाटक का पता है ना, फिर भी तुम बच्चे घड़ी घड़ी इस नाटक को भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो कि हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, तो साथ साथ गुरु भी है। तो तुम्हारी बुद्धि अब उस तरफ, किस तरफ, बाबा की तरफ। तो आत्मा तो खुश होती है ना बाबा की महिमा सुन करके। सब कहते हैं कि हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, तो सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। तो ये पढ़ाई भी सच्ची है और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई तो अधूरी रह जाती है। वो पढ़ना शुरू करते हैं, कोई कोई बीच में भी आधे में भी शरीर छोड़ देते हैं ना, तो पढ़ाई उनकी अधूरी हो जाएगी। हमारी तो पूरी पढ़ाई पढ़ करके फिर हम अपने घर जाते। तो तुम बच्चों की बुद्धि में
कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती। तुम बच्चे कितना ऊंच पढ़ते हो, तो कितनी कापारी खुशी तुम्हें होनी चाहिए। भगवान बाबा, बेहद का बाबा बैठ हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम्म? सिवाय तुम्हारे दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। इन्होंने तो कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि ये 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको कहा जाता है स्व दर्शन चक्र। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, और हम बार बार आपको भूल जाते हैं। बच्चे भी कभी कभी चिट चैट में कह देते हैं ना बाबा को कि बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, फिर बाबा भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम किसको भूल जाते हो? जो बाप तुमको डबल सरताज विश्व का मालिक बनाता है, उस बाप को तुम कैसे भूल जाते हो? दूसरे किसी को नहीं बोलते हो। और जो दिखाई देने वाले लोग हैं ना, उनको बाबा कहते तुम नहीं भूलते हो। अपने स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद आते हैं। बाकी इस बात को तुम क्यों भूल जाते हो? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी युद्ध इसी याद में ही है। तो जितना हो सके तुम्हें बाबा को याद करना है, क्योंकि बच्चों की उन्नति, हम्म, उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में सैर करनी है। क्यों माया के तूफान आते हैं? क्योंकि बाबा को सवेरे सवेरे उठ करके याद नहीं करते हैं। तुम बच्चे छतों पर व बाहर ठंडी हवा में भी चले जाओ। बाबा खास मधुबन की बात करते हैं ना, वहां तो ऊपर में बड़ी बड़ी छतें बनी हुई है। तो वहां पर भी बाबा कहते चलते चलते भी बाबा को याद कर सकते हैं। यहाँ ही आकर के बैठना कोई जरूरी नहीं है। तुम बच्चे बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाबा मधुबन की बात करते हैं, वहां कोई डर नहीं रहता। यहाँ तो थोड़ा संभाल करना पड़ता है ना, तो यहाँ तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन बाहर में जाकर के पैदल करो, फिर आपस में यही बातें करते रहो। देखे कि कौन बाबा को जास्ती याद करता है। फिर बताना भी चाहिए कि हमने बाबा को सारे दिन में कितना समय याद किया। बाकी हमारी ये बुद्धि कहाँ कहाँ गई? याद करने बैठते हैं ना, तभी बुद्धि में तरह तरह की बातें आ जाती है। तो चेक करना है कि कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। एक दूसरों को मदद करनी है कि कैसे बाबा की याद में हम स्थिर बुद्धि को रख सके। इसमें एक दो को मदद करना है, तो ये उन्नति करनी है। किसी की बुद्धि को बाबा से दूर कराओ, बहुत बड़ा पाप है संगम युग में। ऐसों की बाबा कहते कंपनी कभी नहीं करनी चाहिए। नोट करो कितना समय हमने बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है, बाबा वो बतलाते हैं। बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं, ब्रह्मा बाबा।
कि बच्चे, याद में तुम 1 घंटा भी पैदल करो तो भी तुम्हारी टांगे थकेगी नहीं। अगर बाबा की याद है ना। और इंडिया में तो आप देखो ना, भारत में तो सारे बाबा के घर आते हैं, पैदल ही तो आते हैं। यहाँ तो कितना सुंदर गाड़ियों में बैठ के आना है, तो भी बाबा के कितने बहाने हम करते हैं। वहां तो सारे बेचारे पैदल ही जाते हैं। तो बाबा कहते, याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में रखना है। कौन सी बात बुद्धि में रखेंगे? रात दिन, कि अब हमारा सफर पूरा हुआ, अब हम जाते हैं अपने घर। गीत में सुना ना, मुसाफिर अब जाना है अपने घर। क्योंकि 84 जन्म का अब हमारा सफर पूरा हुआ। अब पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को तो जरा भी पता नहीं है। वो लोग तो मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की तो है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं सब, उन सब की है एक श्रीमत। तुम बाबा की श्रीमत से देवता बन जाते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं गाई जाती। श्रीमत अभी तुम बच्चों को, ब्राह्मणों को मिलती है। तो भगवान तो है ही निराकार, जो तुमको बैठ राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम बच्चे अपना राज्य भाग्य लेकर कितना ऊंचा विश्व का मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। जो ज्ञान लिखा हुआ है ना, वो गीता में ही है। तो भगवान आकर के राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही तो गीता कहा जाता है ना। अभी तो बच्चे सच्ची गीता बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। अब जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में भी हर आत्मा का पार्ट होता है ना। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो भी ड्रामा प्लेन अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संगम युग पर आते हैं। कोई भी बात में तुम्हें मूंझना नहीं है। कंफ्यूजन हो तो पूछो। बाबा कहते मूंझना नहीं है। बाबा इसमें आकर के पढ़ाते हैं, और कोई भी तुम्हें ऐसे पढ़ा न सके। ये दादा भी देखो, आगे से कोई पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते ना। ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सुनाया। फिर बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम, इस ज्ञान की शुरुआत अपने घर से की। फिर अपने मित्र संबंधी परिवार वाले, ऐसे धीरे धीरे सारे आने लगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम ये बनते हैं। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज चलती आती है। अभी ये रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे कि ये क्या करते हैं। ये तो सारा बेबीज का काम है ना। बड़े बड़े आदमी देखने के लिए चाहते हैं रावण को कैसे चलाते हैं।
अब ये कौन है, कोई बता तो नहीं सकता। हर दशहरा पर रावण का बड़ा एफिजी बना करके जलाते हैं ना, परंतु रावण के बारे में कोई सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। दशहरे में भी कितनी खुशियां मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, दुख भी चला जाता, कुछ भी समझ नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो दुख भी चला जाता कि रावण मर गया मर गया। लेकिन अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पहले कितने बेसमझ थे। रावण देखो बेसमझ बना देता। अभी तुम कहते हो ना कि बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, ये भी तो स्कूल है, और तुम्हारी पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और तो कुछ भी याद नहीं कर सकती, तो क्या करो, बाबा को जरूर याद करो। मुख से हे राम तो कहते थे ना, अब बाबा कहते हैं कि मैं तुमको बहुत सहज मार्ग बताता हूँ। तुम आत्मा हो, परमात्मा, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, तो पहले अपने घर जाएंगे, फिर अपनी दुनिया सुखधाम में आएंगे, और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है सब कुछ भूलकर अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाते हैं ना। बाबा तुमको कितना सहज बातें बताते हैं, कहते भी है कि भृगुटी के बीच चमकता हुआ एक अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना, डॉक्टर लोग भी बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु आत्मा बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई आत्मा को देख नहीं सकता। बाबा भी तो ऐसे ही बिंदी है, कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन करके ही तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा का भी कोई ऐसा ठाठ वाट नहीं था। आज के जगत गुरुओं का तो देखो, अपना सिंहासन लेकर के आते हैं, जहां जा जाते हैं सोने चांदी का उनका तो सिंहासन होता है। फिर अपने चेले चपाटों के साथ रहते हैं। तो एक आया था शंकराचार्य, अभी तो मधुबन में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, अभी तो आते रहते हैं, लेकिन पहले जब वो आए थे तो वो हमारा खाना भी नहीं खावे। उनके चेले चपाटे वही खाना बनाते थे, फिर ऑर्डिनरी पानी भी नहीं पीवे, गंगा जल ही पीता था वो। हम्म, तो कई लोगों की ऐसी ऐसी बातें होती है, लेकिन बाबा तो कितना साधारण था, जहाँ वो बैठता था बच्चे भी वही गद्दी पे बैठते थे। है बाबा का पहनावा भी कितना सिंपल सीधा सादा था। तो बाबा कहते हैं किसी को क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। अब श्री कृष्ण समझो पढ़ाता तो सारे अमेरिका जापान से लोग सब तरफ से इधर आ जावे, क्योंकि उनमें उतनी कशिश होती है। कृष्ण का रूप देख करके ही लोग आकर्षित होते हैं ना। अब श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सो बन रहे हैं, श्री कृष्ण है नई दुनिया का प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस
विश्व का मालिक बनाने के लिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे, इस पढ़ाई का सार ही है। कौन सा सार है? जो ऑलरेडी बाबा ने बताया पहले, कि इस दुनिया की सब बातों को अब छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। किसी की चीजें और कोई यूज कर लेगा, वो तो चला गया तो बाबा कहते हैं कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा के पास आते हैं तो बाप उल्लाना देते हैं कि आप 8 मास से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनसे इतना समय तुम मिले भी नहीं। कहते हैं कि बाबा क्या करे, फलाना फलाना काम था। बाबा कहते हैं कि अरे, तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते? नहीं, वही काम करते करते ही समझो शरीर छूट गया, तो फिर नहीं आ सकते ना बाबा के पास। तो ऐसे बहाने थोड़े ही चल सकते हैं। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। अब जिसने बहुत भक्ति की होगी, उनको 7 रोज तो क्या, 1 सेकंड में ही इस ज्ञान का तीर लग जाएगा। सेकंड में वो विश्व का मालिक बन सकता। तो ये खुद अनुभवी भी बैठा है, इसने विनाश भी देखा। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, इसने चतुर्भुज रूप भी देखा। बस समझने लगा कि ओहो, बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। बाबा पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कई बार बच्चे कहते हैं कि 8 मास पहले। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान की। बाकी दीदार कोई काम का नहीं है। साक्षात्कार की इच्छा कोई कोई रखते हैं ना, बाबा कहते उसमें कोई फायदा नहीं है। बाबा को पहचान लिया, फिर तो पढ़ना शुरू करो, तो तुम ये बन जाएंगे। तो पॉइंट्स बाबा तुम बच्चों को कितनी समझाते हैं। बाबा कहते किसी को ज्ञान सुनाओ, बड़ी मिठास से उसको समझाओ कि शब बाबा जो पतित पावन है, वो कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तभी तो तुम कहते हो ना कि ओ गॉड फादर, लिबरेट कर, हमें स्वीट होम वापस ले जाओ। कहते हैं ना, दुखी हो जाते तब कि हे भगवान, कहीं ऐसी जगह पे ले चल जहां सुख भी हो, शांति भी हो। तो बाबा भी कहते अच्छा बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर जो ये जंग चढ़ी हुई है, उसके लिए फिर तुम मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बताते हैं, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाबा को याद करो। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन बाबा मधुबन की बात करते हैं, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते भी बाबा को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रूहान करो।
आपस में मिलते हैं ना, तो भी ज्ञान की ही बातें करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर एक दूसरे को अपना अनुभव सुनाओ, कि भाई हमारा सारा दिन कैसा गया, हमने बाबा को कितना याद किया, कितना ज्ञान का मंथन हुआ। ये बाबा के अनुभवों को शेयर करो। दूसरी बात, बाबा को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, बस इस पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला को धारण करते हैं, वही बच्चे विजय माला में आ जाते हैं। इसीलिए होली हंस बनकर सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले पे पड़ी हुई हो। गुण माला, गुणों को देखने की माला। गुण माला को स्मरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। किसी की अच्छाइयों को सोचा तो वो अच्छाई मेरे में आ जाएगी। बुराई का चिंतन किया तो किसी की वो बुराई मेरे में आ जाएगी। अभी हमारे पर डिपेंड करता है ना किसको हम बुलाते हैं। तो गुण माला को स्मरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में हमेशा माला दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में देखा है ना, देवताओं के गले में हमेशा माला पड़ी हुई होती है। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, स्टेज ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। या फिर चेक करो कि कौन सी बात ठीक राइट है, कौन सी बात रॉन्ग है, तो सही निर्णय होगा। आज की अगस्ती पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थी भी आती है। उनकी स्मृति बहुत पावरफुल बन जाती और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है। स्मृति भी पावरफुल बन जाती और आत्मा रूपी नेत्र भी पावरफुल बन जाता, यानी बुद्धि बहुत क्लियर क्लीन बन जाती, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला होगा तो महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। आगे से पता चल जाएगा कि आज पेपर आने वाला है, तो फिर हम अपने आप को इन एडवांस तैयार कर लेंगे ना। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता को पालेंगे। आगे से पता चल जाए ना तो फिर हम अलर्ट बन जाते हैं ना, माया को फिर हरा सकते हैं। हार नहीं जाएंगे। तो समझा आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? तो आज बाबा से संकल्प करना कि बस चिट चैट करते रहना कि बाबा बस अब घर जाना है, और न केवल जाना है
परंतु टाइम पर अपनी दुनिया में वापस भी तो आना है ना। फिर पूरे साइकिल का पार्ट हम बजाते रहेंगे। तो आज जो बाबा ने हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की मालाएं पहनाई है ना, तो वो माला को आज पहन के रखेंगे।